हेलो फ्रेंड्स, आइए आज जानते हैं कि समांतर श्रेणी क्या होती है। ये मैथ एनसीईआरटी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जो क्लास 10th से शुरू होता है। 10th से ये डेवलप होता है। और देखिए इसमें हम सब कुछ समझेंगे, बेसिक करेंगे, उसके साथ साथ कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे और कुछ सवाल भी लगाएंगे। अगले वीडियो में और सारे सवालों का सवाल लगा सकते हैं। तो आइए यहाँ पे बेसिक समझते हैं कि आखिर समांतर श्रेणी होता क्या है, ये कैसे होता है। सबसे पहले जानिए एक समांतर श्रेणी होती क्या है। देखिए हमने लिखा है, पहले से लिख रखा है कि ऐसी श्रेणी जिसमें कोई नियत संख्या जोड़ने या घटाने पर अगला पद प्राप्त होता है। जैसे कि कोई संख्या, जैसे कि मान के चलिए एक श्रेणी है 2 4 6 8 10। ये एक श्रेणी चलती है 10 तक है। इसको मान के चलिए कहीं तक बढ़ा सकते हैं, 10 के बाद 12 14 16 18 20। इसमें देखिए कुछ ना कुछ हर अगले और पिछले पद से उसमें रिलेशन जुड़ा हुआ है। जैसे कि देखिए यहाँ भी 2 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 6, यानी 2 में 2 जोड़े तो 4, 4 में 2 जोड़े 6, 6 में 2 जोड़े तो 8, 8 में 2 जोड़े तो 10, 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12। ऐसी संख्या मिलती जा रही है, मतलब कि 2 का अंतर सब में है और वही 2 संख्या जोड़ते जा रहे हैं तो अगली पद मिलती जा रही है। नीचे एक और एग्जाम्पल लिखे हैं 15 12 9 6। ये देखिए यानी वो नियत संख्या जोड़ने या घटाने दोनों पे हो सकती है। यहाँ तो जोड़ रहे हैं दो दो, लेकिन यहाँ नीचे वाले में देखिए हम घटा रहे हैं, यानी कि 15 में से 3 घटा रहे हैं तो 12 आ रहा है, 12 में से 3 घटा रहे हैं तो 6 आ रहा है, 6 में से 3 9 आ रहा है, 9 में से 3 घटा रहे तो 6 आ रहा है, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 आएगा, उसके बाद 0 आ जाएगा, वही उसके बाद ये माइनस में चला जाएगा। यानी घटाने पर भी उसमें अगर रिलेशन सब में एक जैसा है, अंतर बराबर है, तब भी वो समांतर श्रेणी है। अब देखिए, अब जो गैप है उसको क्या कहते हैं। जो इनमें एक अंतर दिख रहा है ना आपको, एक नियत संख्या जोड़ने या घटाया जा रहा है, उसी को कहते हैं सर्वांतर। सर्वांतर मतलब कि यहाँ और यहाँ का भी अंतर क्या है तो 3 है। यहाँ तक कि घट रहा है तो -3 है, इसमें भी -3 है, इसमें हो रहा था तो इसमें +2, इसमें भी +2, यहाँ भी +2। तो ये सर्वांतर, इसी को बोलते हैं, ये जो संख्या इसी को बोलते हैं सर्वांतर। देखिए सर्वांतर वह नियत संख्या जो जोड़ने या घटाने पर अगला पद प्राप्त हो रहा है। यानी जो संख्या इसमें जोड़ रहे हैं पहले में, उसके पहले वाले में और उसके बाद वाली संख्या मिल रही है, तो जो जोड़ रहे हैं या फिर उसको घटा रहे हैं तो वही संख्या आपकी सर्वांतर कही जाती है, उसको डी से डिनोट करते हैं। देखिए समांतर श्रेणी के रूप क्या होते हैं, ये कैसे मतलब श्रेणी बन गई है और इसको आगे बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। अब जानना है कि इसमें सर्वांतर एक संख्या मिल रही है जो जोड़ने या घटाने पर उसके अगले पद मिलते जा रहे हैं। तो यानी कि पहली को हम क्या मान लेते हैं ए, तो दूसरा क्या हो जाएगा ए, और जो सर्वांतर हम जोड़ रहे हैं उसको जोड़ दें, मतलब कि पहली संख्या ये हो जाती है आपकी ए बराबर 2, ए बराबर 2 हो गया ना। अब अगला पद अगर पहला ए है दूसरा 4 है, तो 4 कैसे मिल गया है, तो 4 तब मिला है जब इसी ये ए मतलब A1 और A2 कैसे निकाले, इसी 2 में 2 जोड़ दिए हैं तो क्या मिल गया 4। A3 कैसे निकला है, तो A2 का जो 4 है उसमें 2 जोड़ दिए हैं तो तीसरा मिल गया, यानी A3 मिल गया 6। देखिए A3 मतलब तीसरा पद क्या है 6 है। ऐसे ही ये मिल रहा है और ये इस ए को A1, इसको बोलते हैं A2, इसको A3 और इसको A4। अब देखिए एक चीज़ आप समझिए, A1 तो A ही रहेगा, A1 में D जोड़ दिए हैं तो ये A2 का मान हो गया है। अब A प्लस तीसरा पद में A प्लस 2D हो गया, मतलब 2D में 2 का गुणा कर दिए हैं तो चौथा में है जो 3D आएगा, पांचवा लिखे तो A प्लस 4D आएगा और ये किसका मान होगा A5 का। मतलब जो यहाँ संख्या उससे कम एक संख्या यहाँ है, A और D तो सब में है। जो यहाँ 4 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है। और ये देखिए कैसे आया है, मान के चलिए ये तो ये सिंगल है, A प्लस D सिंगल ही होगा,
लेकिन a+2d इसमें d जोड़ा जाएगा ना। जैसे आपको बताए हैं कि a3 निकालने के लिए a2 में d जोड़ दिया गया है, तो इसमें d जोड़ेंगे तो तीसरा निकल जाएगा। तो a+d में एक और d जोड़ेंगे, ये तो a+d इसका मान हो गया, इसमें d जोड़ देंगे तीसरा पद निकल जाए, यही हो जाता है a+2d। अब a+d तीसरा है, चौथा निकालने के लिए इसमें फिर सर्वांतर जोड़ेंगे, वो हो जाएगा a+2d+d, तो वही 3d हो जाएगा। तो ये ऐसे निकल रहा है। अब समझिए, मान के चलिए आपको दे दिया जाए, एक नंबर दे दिया, a दे दिया जाए और d दे दिया जाए, तो आप इसको लगाएंगे कैसे? आइए इसके बाद हम समझते हैं कि मतलब कि a दे दिया जाए, आपको d दे दिया जाए, तो आप उस चीज़ को सॉल्व करें। इतना तो आप समझ चुके हैं कि ऐसी अब समांतर श्रेणी क्या होती है, जिसमें कोई नियत संख्या घटाई या जोड़ी जाए और अगला वो सीरीज बनती चली जा रहे, तो वही समांतर श्रेणी है। उस समांतर श्रेणी में एक d होता है जिसको सर्वांतर कहते हैं, मतलब एक दूसरे में एक रिलेशन बनता है, जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होता है, वही अंतर होता है। तो सर्वांतर मतलब सभी जगह वो अंतर है। अंतर मतलब इसके बीच में सभी जगह वो अंतर बराबर होगा, उसी को ये जोड़ने या घटाने पर जो संख्या अंतर उसमें है उसी को सर्वांतर बोलते हैं। और ये इसका रूप है, मतलब कि पहला पद पता है तो दूसरा पद पता करने के लिए उसमें सर्वांतर जोड़ देंगे, दूसरा मिल जाएगा। दूसरा से तीसरा पता करने के लिए उसमें सर्वांतर जोड़ देंगे, तीसरा मिल जाएगा। तीसरे से चौथा पता करने के लिए उसमें सर्वांतर जोड़ दिए तो चौथा मिल गया। चौथे में सर्वांतर जोड़ देंगे तो वो पाँचवा मिल जाएगा। पाँचवें में सर्वांतर जोड़ देंगे तो छठवां मिल जाएगा। ऐसी संख्या मिलती जा रही है, इसी फार्मूले पे ये पूरा काम करता है। अब आइए इस पे कुछ सवाल देखते हैं वो कैसे आते हैं। तो आइए अब इससे जुड़े कुछ सवालों पे बात करते हैं, सवाल करते हैं। ये देखिए, पहला है सबसे a बराबर 10 d बराबर 5। तो आपको ये सीरीज प्राप्त करनी है। आप जानते हैं कि व्यापक रूप हमने लिख भी दिया, a+d a+2d a+3d। तो व्यापक रूप ये मतलब इसकी सीरीज पाने के लिए, सीरीज बनाने के लिए क्या कर दिया जाए, पहले तो a होता है, a का मतलब 10, पहली संख्या 10 हो गई। a प्रथम पद होता है तो प्रथम पद लिख दिया। अब a+d यानी दूसरा पद लिखने के लिए a+d, तो a का मान 10 है और प्लस d का मान 5 है, ठीक। तीसरा पद के लिए 10 + 2 × 5। चौथा प्राप्त करने के लिए 10 प्लस चौथा प्राप्त 3 × 5, यानी ये सीरीज हो गई 10 10 5 15, ये 10, ये 5 दूना 10 10 10 20, ये आपकी हो गई 5 15 और 15 10 25। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगी। तो ये आपका श्रेणी मिल गई। ऐसे एक और दिया है यहाँ पे, देखिए ये है a = 4 d = -3। तो a के जगह पे तो 4, यानी कि प्रथम पद a+d मतलब कि 4 + -3। दूसरा पद, तीसरा पद प्राप्त करने के लिए a+2d होता है, तो 2 × -3। चौथा प्राप्त करने के लिए a, और a का मान कितना है हमारा 4, a + 1 2 3, चौथा प्राप्त करिए 3 × -3, ये 4 4, ये 4, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 - 3, 4 - 3 दूना 6, 4 - 3 3 9, ये 4 मिल गया आपका। और ये आपका हो गया 1, ये आपका हो गया -2, ये आपका हो गया 4 में से 9 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा -5। ये आपकी अगली श्रेणी मिल गई a का मान रखने पर। यानी कि a+d वो जोड़ के अगला पद आप ऐसे प्राप्त कर लेंगे। अब आइए अगले सवाल पे बात करते हैं। आगे इन पदों की संख्या भी बात करेंगे। तो देखिए, पदों की संख्या क्या चीज़ होती है। सबसे पहले आप जानते हैं, इसको मिटा देते हैं।
देखिए ये होता है पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथे पद, मतलब n आएगा, nवां पद। तो nवां पद का मतलब वो उस पद का नंबर, यानी किस स्थान पे है, ये स्थान हो जाता है। यानी कि वो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, मतलब इसको अगर मान ले A1 A2 A3 A4 A5 A6, वो डट 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 जहाँ तक जाएगा। उसके बाद nवां पद का मान आएगा। मान का मतलब कि मान लेते हैं कि दूसरा पद को हम दूसरा पद, तो यहाँ पे लिख सकते हैं दूसरा पद, दूसरा पद का मान क्या है, A+3। तो ये पद का मान है, वैल्यू है, और ये दो जो है ये पद का स्थान है, पहला दूसरा। तो n जो है वो पद का स्थान है कि वो उस पद किस स्थान पे है। और ये जो A2 है ये पद का स्थान है, और पद का स्थान का है A+D, यानी दूसरे पद का मान क्या है, A+D। तो अब इन पदों की संख्या पे बात करते हैं। आइए उससे जुड़े कुछ एग्जाम्पल और उसके सूत्र को समझते हैं।